हम करेंगे सेकंड गति का द्वितीय समीकरण यानी कि सेकंड इक्वेशन। तो इसका यहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। सेकंड इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या होती है, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये एकदम से याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इम्प्रूवमेंट मांगता, लिख कर नहीं देता। तो वो प्रूव करना हो तो हमें पता होना चाहिए होती क्या, देखो हम प्रूव करेंगे तो पता नहीं चलेगा हम कहाँ पहुंच जाएंगे। s क्या है, दूरी, u क्या है, प्रारंभिक वेग या चाल है ना, t क्या है, समय, और a क्या है, त्वरण। अब ये जो इक्वेशन है ये दूरी पर डिपेंड है, तो यहां पर क्या होगा, अंतिम वेग नहीं आएगा। तो ये जो समीकरण है आपकी, इसमें अंतिम वेग का कोई रूल नहीं, या एक तरह से अगर रूल लगाएंगे भी तो कुछ खास यहाँ पर यूज नहीं होगा। त्वरण जो होता है, मान लेंगे आप, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो t समय बाद त्वरण यहाँ पर चेंज नहीं होगा। जब भी थोड़ी वाले सवाल आएंगे तो वह त्वरण फिक्स होता है, त्वरण फिक्स रहेगा। तो आमतौर पर यहाँ प्रारंभिक वेग को आपको भी यहाँ पर u जो दिया है ना वो औसत चाल है, हम औसत चाल को भी u से लिखते हैं। आपको हम बता दें, चाल को आप किससे लिखेंगे, u से। इसके अलावा इसको चाल है, चाल को औसत वेग भी कहते हैं। औसत वेग, वेग को किससे लिखते हैं, v से। औसत वेग को हम लोग u से लिखते हैं और चाल को भी u से लिखते हैं। तो यहाँ पर जो होगा, प्रारंभिक वेग को आप चाहें तो v1 और v2 कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई खास यूज नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कोई काम का नहीं, लिखना ही नहीं, बेकार है, और अंतिम वेग भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये दो लाइनें हमारी किसी काम की नहीं है, पहले वाले में जो हमने की थी। बस t समय बाद त्वरण क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। वो तो एक बात नॉर्मल है, वो तो आपकी सब में रहेगी क्योंकि सब जगह a आ रहा है ना, तो ये तो सिंपल रहेगा। तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या औसत वेग आ रहा है। औसत वेग जो होता है वो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग का मिक्सअप होता है। तो औसत वेग उसे कहते हैं, उसको u से लिखते हैं। तो ये औसत चाल बोलते हैं उसको हम, तो उसको हम u से लिख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यूज का यूज हो तो, वरना नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको निकालना क्या, दूरी निकालनी है। दूरी बराबर आपको फॉर्मूला याद होगा, आपको पहले पता होना चाहिए चाल बराबर क्या होता है, याद है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय या भाग में रह जाएगा, इनटू दूरी निकल आएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, है ना, हो गया। तो यहां पर भी तो अगर मैं चाल को u लगाता हूं तो ये क्या होगी, s बराबर u। इस सवाल में सिर्फ u तो नहीं मांग रहा है, प्लस में हाफ at² भी दिया है ना, वो ही मांग रहा है। तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है, यहाँ आप चाल को u से नहीं लिखेंगे, यहाँ आप चाल चेंज हो जाएगी। तो यह ध्यान से देखना। मैं फिर बोल रहा हूँ औसत वेग, तो औसत वेग याद रखना है। औसत वेग जो होता है वो, इससे पहले आपको पता होना चाहिए एवरेज होता क्या है। औसत मीन्स एवरेज, एवरेज वेलोसिटी मांग रहा है। तो एवरेज क्या होता है, किसी भी चीज का एवरेज निकालना हो तो उसको हम जोड़ देते हैं, बटे उनकी संख्या से भाग कर देते हैं, उसे बोलते हैं एवरेज। तो यहाँ पर अगर हम दो जो एवरेज निकालेंगे, दो चीजों का निकालेंगे, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग को अगर आपने u माना है और अंतिम वेग को v माना है, तो उसका एवरेज कितना आएगा, कितनी संख्या है, 1 और 1 2, तो उससे भाग देंगे। इसे बोलते हैं एवरेज निकालना। आपके मार्क्स है, मान लो एक में 100 आए और एक में 90 आए, दोनों जुड़े आएंगे, सब्जेक्ट कितने, 1 और 1 2, दो से भाग दे देंगे, उससे एवरेज निकल आएगा। तो ये होता है एवरेज निकालना, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग अपॉन 2, ये है एवरेज निकालना। तो यहाँ पर हम चाल की जगह क्या लगाएंगे, चाल नहीं लगाएंगे, औसत वेग लगाएंगे। तो चाल की जगह पर यहाँ पर यूज होगा औसत वेग। औसत वेग को भी क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। क्यों हम औसत वेग यूज कर रहे हैं,
औसत वेग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु जब चलती है प्रारंभ से तो वो अंतिम में जाकर रुकती है। तो दो वस्तुएं, एक ही वस्तु है वो दो कार्य कर रही है, प्रारंभ में उसकी स्पीड अलग है और बीच में बहुत स्पीड तेज हो गई फिर जाकर के एंड में रुकी है। तो स्टार्टिंग में कम रही होगी, एंड में तेज रुकी होगी, या स्टार्टिंग में बहुत तेज रही होगी, एंड में रुकी होगी। तो दो घटनाएं घटित होती हैं तो उन दोनों का एवरेज निकाला जाता है, उसको हम यहाँ पर चाल बोलेंगे, औसत वेग। तो औसत वेग बराबर कितना आएगा, u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। तो इसकी गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u इंटू टी यू टी बटे 2 को बांट दीजिए, 2 यहाँ भी बढ़ गए, प्लस ये हो जाएगा v की इससे गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा v अपॉन 2 या वी टी अपॉन 2। एक तो रास्ता ये है, नहीं तो अगर आप वही बांटना नहीं चाहते तो बाद में बांट लेना, तो बाद में बांटेंगे तो क्या करेंगे, अभी तो ये सही है, नहीं तो आप एक और रास्ता है, बस आपको v का मान लगाना है यहाँ पर। अब आपके पास एक रास्ता और था, दूसरा रास्ता क्या, दूसरा रास्ता ये है। आप v का मान लगा तो v बराबर होता क्या है, v बराबर आपने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। प्रूफ किया अभी थोड़ी देर पहले हमने, तो v बराबर क्या जाएगा u प्लस ए टी बटे नीचे कितना है 2 इंटू टी। हमें ये सिद्ध करना है, इस बात को याद रखना है। तो हमने क्या मान लिया सवाल में, आमतौर में मान लिया प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v ही मान लिया है, तो हम उसी के हिसाब से कर रहे हैं। तो हमारा ये चल रहा है, वरना हम v1 v2 मान सकते हैं, लेकिन ये जरूरत नहीं है उनकी, इसमें नहीं मान रहे क्योंकि इसमें आ भी नहीं रहा है। तो ये हो गया, मैंने बताया आप या तो टी की यहाँ गुणा कर दो, 2 को जो दोनों जगह बांट दो तब भी आंसर आ जाएगा, और b का मान तब भी लगाना पड़ेगा और अब भी लगाना पड़ेगा। तो मैंने v का मान लगाया तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो u और u कितने हो गए, 2u हो गए, ये हो गया 2u, वो t की इससे गुणा कर दूंगा कितना हो जाएगा 2ut हो जाएगा। फिर ये u तो हो गए, फिर ये बचा ए टी, टी की इससे गुणा हो जाएगी, क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर, नीचे कितना है 2। तो एलसीएम को बांट भी सकते हैं, ये अपने घर की खेती होती है, बांट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बांट दिए। तो ये 2 से तो चला जाएगा, जो मांग रहा है देखो वही आ गया नहीं आ गया, तो क्या आया s बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2 लिखो, या ऐसे करके लिख दो 1 अपॉन 2 इंटू ए टी स्क्वायर। बात देखिए, तो इसको बोलते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ मतलब आधा, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो आपको क्या करना है, इस तरह से प्रूफ करना है। एक बात याद रखनी है, चाल को यू से भी लिखते हैं, लेकिन अभी हमें चाल का कौन सा ऐसा यूज करना है, औसत वेग पर। वो औसत वेग क्या होता है, u प्लस बी अपॉन 2 वो हमें यहाँ लगाना है। चाल वाला समय होता है, लेकिन चाल कौन सी लगानी है, औसत वेग पर। तो औसत वेग क्या होता है, औसत वेग होता है u प्लस बी अपॉन 2, बहुत सिंपल, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का हाफ, औसत वेग, बहुत सिंपल। तो ये अपना आ गया, नोट कर लीजिए।